रियल कहानी मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि वासेपुर गांव में हमें रात हो गई थी। हमारा दोस्त था, वो हमें वहाँ गलियों में घुमा रहा था। रात के 7 बजे के आसपास अंधेरा हो चुका था, ठीक है। और वहाँ पे जैसे फिल्मों में अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी तो वहाँ पे एक ट्रैक दिखाया जाता है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। सेम वैसा ट्रैक वहाँ पे था और वो हमें वहाँ के क्राइम्स, वहाँ के जो सीन, वहाँ के जो जितने भी हॉरर स्टोरीज थी वो हमें सुना रहा था वहाँ पे। तो चलते चलते हम एक रेलवे ट्रैक पर पहुँच गए। उस रेलवे ट्रैक पर हम चल रहे थे। तो होता यह है कि मेरे जस्ट सामने हमारे हाथों में 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। इनमें से एक हड्डी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी। अब जैसे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है बॉडी हड्डी किसकी है, कहाँ पे है। तो जैसे ही वो हड्डी मैंने उठाई तो वहाँ पे एक तो रेडियस अल्ना की हड्डी मिली, ठीक है, और एक, ठीक है, बैकबोन, उसकी एक हड्डी मिली, ठीक है, एक बोन उसकी मिली। तो उसको देखने के बाद मैं पहचान गया कि ये इंसान की है। तो अब सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि हड्डियाँ कर क्या रही हैं। ये हमारे जो बैकबोन होती है उसकी ये बोन है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसी से समझ सकते हैं ये हड्डी कर क्या रही है यहाँ पे। फिर मैं उससे पूछा कि भाई ये क्या सीन है, इंसान की हड्डी यहाँ पे कैसे मिल रही है। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ आए दिन सीन होते रहते हैं और ये बहुत जो है राज की बात है कि ये हड्डियाँ यहाँ पे मिलना कॉमन सी बात है। मतलब आपको मिल गई है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आए दिन सीन होते रहते हैं। इवन जब हम वहीं पे थे, उस सीन से जस्ट कुछ देर बाद हम मार्केट गए। मार्केट में हमारे सामने ही झगड़ा हुआ था और बहुत सही झगड़े होते हैं उधर। झगड़ा जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि मारपीट कर दी, ओके इट इज़ ओके। दुश्मनी वाले झगड़े होते हैं उधर। मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं ना, वो समझ जाओ आप, मूवीज़, रियल में मूवीज़ वाला सीन होता है उधर। तो पहली चीज़ तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें हड्डियाँ मिली। फिर इसी तरीके से हम रेलवे ट्रैक पे चलते रहे और रात अंधेरा हो ही रहा था। हम आगे चलते गए। फिर आगे जाने के बाद हमें वो एक कुएं पे लेके जाता है। एक बहुत बड़ा कुआं होता है, बहुत बड़ा कुआं होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि वो एक नाला होता है और नाले के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं होता है। मतलब मैं क्या बताऊं कि बहुत बड़ा होता है, ऐसे करके ऐसे खूब बड़ा होता है। और उसमें वो उसका जो ढाल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, पता नहीं कितना गहरा होता है, ये पता नहीं मुझे, रात में दिख नहीं रहा था। और चारों तरफ उधर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ वो कुआं था, ठीक है। तो वो लड़का हमें वहाँ पे ले गया कि चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत खतरनाक वाली, डेंजरस। तो वो लेके जाता है। तो हो क्या रहा था, उस कुएं के अंदर सारा पानी ऐसा आके भर रहा होता है, सारा पानी ऐसा आके भर रहा होता है। तो हम सारे जाके उसको ऐसे देखने लगते हैं। हम 3 लोग होते हैं, मेरा दोस्त, मैं और एक वो दोस्त वहीं जो वहाँ पर रहता था धनबाद में, ठीक है। तो फिर वो हमें लेके गया उधर और हम वहाँ पे ऐसे देख रहे थे। जस्ट जब मैं देख रहा था तो मुझे अचानक से एक दिमाग में बात आई कि यार चारों तरफ कोई नहीं है, तुम साला 3 यहाँ पे अकेले हो। ये बंदा यहाँ का लोकल है, मतलब धनबाद का है, और यहाँ क्राइम सीन होते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आई, तू साले दिल्ली से गया है, तुम दोनों यहाँ दिल्ली से आए हो, ये बंदा यहाँ जो है खुद क्राइम सीन यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। तो तेरे साथ नहीं होगा इसकी क्या गारंटी हो, तू उस क्राइम सीन पे खड़ा है। वैसे भी अगर तुझे अभी कोई पीछे से धक्का दे दे इसमें, ठीक है, किसको पता लगेगा। मतलब भाई साहब चारों तरफ कोई नहीं था, अंधेरा था, कुआं था, कुएं में पानी बहुत तेज़ी से जा रहा था। अगर उसमें धक्का दे दिया जाए ना किसी को तो उसका पता नहीं लगेगा वो कहाँ गया, कोई आई थिंक बॉडी भी ना मिले, क्योंकि उसमें पानी अंदर कहीं सप्लाई हो रहा था, नाले वाले में कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो हो सकता था कि बॉडी भी ना मिले। तो इतना ख़तरनाक वो सीन था, ठीक है। ये मेरी रियल स्टोरी है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे ये बात दिमाग में आई, मैं तुरंत पीछे हुआ। तुरंत पीछे होने के बाद फिर मैंने दोस्त से बोला, मैंने दोस्त भाई चल रहे हैं, अब भूख लग रही है, पहले खाना खाएंगे। मैंने भूख का बहाना लिया और हम वहाँ से निकल लिए। खैर वो ऐसा नहीं था, जो दोस्त था हमारा धनबाद वाला, वो ऐसा नहीं था, ठीक है, वो बढ़िया था। लेकिन मेरा सोचना जायज़ था। अब देखो, लोग कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। भाई साहब अप्स एंड डाउन साथ में रखो, ठीक है। एक दिमाग के आपके एक कोने में जो है ना एक चीज़ रहनी चाहिए, ट्रस्ट वाली, जो है ना, तुम ट्रस्ट किस पे कर रहे हो। आजकल ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे सीन में
कितना भी आपका मतलब बहुत क्लोज हो, आप 1% ये बात रखो कि सेफ्टी के लिए तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी, कहीं पे तुम ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1% अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के चलना। और तुमने कहानियाँ सुनी भी होंगी, ऐसा रियल में होता है, ठीक है। दोस्त लोग जाते हैं, बाद में जो है एक को जो है मर्डर करके फेंक के आ जाते हैं, इस तरह के सीन होते रहते हैं। तो समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो सेम वैसा ही सीन, सेम मैंने नेगेटिव बात सोची उधर, और नेगेटिव बात सोच के मैं वहाँ से निकल लिया। क्योंकि क्या पता भाई वो बंदा वहाँ पे जो है 4-5 बंदे बुला के बैठाया हुआ हो, हमारे पास जो भी कुछ है मोबाइल फ़ोन पैसे वैसे लेने की तैयारी में हो, ठीक है। और उधर वैसे भी जो है क्राइम होता है, तो क्राइम की जाहिर सी बात है, मतलब क्राइम ऐसी जगह पे आप कहीं भी जाओ, क्राइम सीन हो रहा है तो क्या पता ऑर्गन समझ रहे हो ना, ऑर्गन सप्लाई होती है आजकल। डार्क रियलिटी में तुम्हें बता रहा हूँ, जो फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये जो सीन है ये रियल है मेरी लाइफ का, ठीक है, अब से 4 साल पहले का, ठीक है। और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आप किसी पे भी विश्वास कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन 1% अपने दिमाग की किसी कोने में ये बात रखो कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बचने के लिए क्या है तुम्हारे पास, बस। क्योंकि विश्वास जो है ना बहुत बहुत पावरफुल, बहुत प्योर और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अनमोल चीज़ है। तुम ऐसी किसी को नहीं दे सकते। अपनी कोई पर्सनल बात हो, कोई पर्सनल राज हो, सीक्रेट्स हो, कुछ भी तुम्हारा पर्सनल है ना, तुम किसी को दे रहे हो ना, तो समझ लो तुमने अपनी लाइफ की एक लीड उसको दे दी। अब वो चाहे तो तुम्हारी लाइफ को हैंडल कर सकता है बैठे बैठे, अगर तुमने उसके अपने पर्सनल सीक्रेट तुमने उसको दे दिए तो कोई भी तुम्हारी अगर बात है, कोई भी तुम्हारे सीक्रेट्स है, उसको बचा के रखो, उसी को दो जिस पे तुम्हें विश्वास अपने से ज़्यादा हो। फिर भी उस पर विश्वास, उसको बताने के बाद भी तुम्हारे पास ये बैकअप में रहना चाहिए, अगर इसने भी धोखा कर दिया तो मेरे पास बैकअप के लिए क्या है। तो ये कहानी थी, इसके बाद भी बहुत कुछ होता है, तो फिलहाल मेन कहानी यही थी, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज मिलता है वो ये है कि विश्वास वाली बात जो मैंने भी बताई। तो उसके बाद हम उसके घर गए, बाकी दोस्त हमारा बढ़िया था, वो ऐसा उसने किया नहीं कुछ भी, वो हमें घर ले गया, बाकायदा बढ़िया, उसने हमारा खाना वाना खिलवाया, फिर हमें वहाँ से विदाई करी। हमने उसके घर वालों से मिल कर बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं थी। और उनका नाम, वो अगर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत हेल्प की उस टाइम पर, और आपने हमें जो है एक्सप्लोर कराया, हमारी बहुत उस टाइम पे हेल्प हुई थी एक अनजान शहर में, ठीक है। तो आपका दिल से धन्यवाद। उनका नाम है एक्स भाई। ओके, बाय बाय।